दिल्ली की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है आवारा कुत्तों पर। कुत्तों को वापस छोड़ने पर रोक जो लगी थी उससे हटाया गया है। खतरनाक कुत्तों को ना छोड़ा जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। वैक्सीनेशन नसबंदी के बाद ही कुत्तों को सड़कों पर छोड़ा जाएगा। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन रहेगा। अब कोई भी कहीं पर भी कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता। एक निश्चित जगह होगी, वहीं पर खाना खिलाया जा सकेगा। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। दरअसल आपको बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर फैसला सुनाया था, उसके बाद से लगातार विरोध हुआ था और फिर से उस फैसले की सुनवाई। इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। अब द पॉइंट इज कि ठीक है, वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। जहाँ पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयर टेकर्स है वो उन्हें पहचान ले और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। बट ठीक है, अब जो ऑर्डर निकला है तो क्या ही कर सकते हैं। बट थोड़ा सा रिलीफ है कि हाँ, अब बच्चे नहीं उठेंगे। फीडिंग के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया हुआ, तो हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, इसके लिए डेडिकेटेड प्लेस होगा। हमें डेडिकेटेड प्लेस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई आके ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इन्हें यहाँ क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पे गंद क्यों मचा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। केयर टेकर्स को मार रहे हैं, उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, डॉगीज को मार रहे हैं। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन होके आए क्योंकि एक केयर टेकर को हरास करा गया है जो तिलक नगर में थे। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। ये कोई सेंस नहीं बनती है। लोग ओपनली, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोग ओपनली हमें धमकी दे रहे हैं कि हम कुत्तों को जहर दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आप हमें भी तो फिर दो ना, इतनी प्रोटेक्शन दो हमें भी। हमारे लिए कोई ऐसा रूल निकालो ना कि हम जाके बोल सके कि हमको ऐसे धमकियां आ रही हैं तो हमारे लिए कोई एक्शन लो। एनिमल क्रूरल्टी पे 50 रुपए का फाइन है। आप खुद सोच लो कि क्या ही अहमियत है। तो फिर मैं तो कुछ नहीं, मतलब मेरे पास जेन्युइनली वर्ड्स नहीं है। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ कि बच्चे वापस आएंगे, अब उठेंगे नहीं, बट स्टिल ये अभी लड़ाई बहुत लंबी है। सो ये तो चलने वाली है, क्योंकि जब तक बच्चों को सेफ नहीं कर दिया जाता और हमारे लिए कोई एक्शंस नहीं होते, आई डोंट थिंक सो कि ये ओवर होगा। पूरी तरह से छूट नहीं है। हाँ जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जिस तरह के विचार आप सुन सकते हैं लोगों के हैं, ऐसे में संशोधन किया गया है और एक बार फिर पैरा 13 को दोहराया गया है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में अगर बाधा डालेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और मेंटली एवरीबॉडी वाज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज बहुत अच्छी आई है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी, हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो दो ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ, सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा। क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है, उसमें इन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर, वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट, हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ, वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं, यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। तो देखिए, डॉग लवर्स हो, एनजीओज हो, कोई भी अगर नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी आदेश में कहा गया है। वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे, तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए।
कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, MCD वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी ये इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है, झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, इसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है, फिर 3-4 को जो अच्छे उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है, और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता, हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए। तो डॉग लवर्स की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, और निश्चित ही शुभांगी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स काफी खुश हैं, लेकिन जो नियम अब सुप्रीम कोर्ट ने जिन नियमों का आदेश दिया है, देखने वाली बात होगी कि ग्राउंड लेवल पर उन नियमों का पालन होता है या नहीं। बिल्कुल सही कहा अस्मिता आपने, क्योंकि कारण यह है कि लगातार जब से 11 अगस्त को ये फैसला आया था, उसके बाद से जो बहस छिड़ी हुई है, डॉग लवर्स और जिनके परिजनों को लोगों ने खोया है डॉग बाइट के चलते, 2 अलग अलग धड़े थे, अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। लेकिन अब जो नियम है उनका पालन करना होगा, क्योंकि जितने भी डॉग लवर्स हैं और NGOs काम करते हैं डॉग्स के लिए, उनको भी कह दिया गया है उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, बाकायदा उन्हें खुद को ऑथेंटिकेट करना होगा, और 25,000 और 2 लाख रुपए का जो एक राशि है वो भी जमा करनी होगी, ये बताने के लिए कि आप NGO चला रहे हैं अगर डॉग्स के लिए, तो आप उन्हें शेल्टर होम्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे रहे, कई घटनाएं गलत तरीके से चूंकि खाना खिलाने के चलते हुई थी, तो आपको बता दें कि डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए गए हैं जहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा, और जितने भी आक्रामक कुत्ते हैं या रेबीज से पीड़ित हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, जिसका इंतजार सभी को था, जिस तरह से हमने देखा था कि दिल्ली में इस फैसले का विरोध हुआ था, नहीं केवल दिल्ली, पूरे देश भर में इसका विरोध हमें देखने को मिला था, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court.